और मेरा थोड़ा कैमरा स्ट्रक हो गया था, इसलिए थोड़ा वहां पे मेरे को कैमरा पॉज नहीं हो रहा था। ठीक है, अब ये मैं तकरीबन देखिए हाफ एन आवर ना तकरीबन 1.25 लीटर पानी डाल के इसके अंदर पका ली लो फ्लेम पे। एक बॉयल आते मीडियम टू लो की तरफ डाली, एकदम लो नहीं। उसके बाद उसको छोटी हवा लगने के लिए तो ये तकरीबन ठीक हो गई। और मैं इसके अंदर जो हम हर हैदराबादी दक्कनी लोग करते करी लीफ का हाफ बंच डाल दी थी, जिसको अब मैं निकाल दूंगी। ठीक है ना, ये हम इसको डिस्कार्ड कर दिए। उसके बाद मैं आपको इसको कंसिस्टेंसी बताती हूँ मैं आपको इसकी। ये बंच डिस्कार्ड कर दिए इसमें से। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी ऐसी रहना कड़ी की। ठीक है ना, एकदम ठीक और जायकेदार लजीज। एक तड़का जब हो गया था बघार, जो इसके अंदर एक एक दाने में रच बस गया सारा तड़के का मजा। अब ऊपर से अलग तड़का देंगे। और यहाँ पे पकौड़ों का ऑयल रेडी हो रहा फुल फ्लेम पे। और पकौड़ों को कैसा मिला के आधे घंटे तक रखना है वो भी बता देती हूँ मैं। ये आपका बेसन है, तकरीबन ये 1 कप है। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो ले लीजिए। और ये जो हम मसाला बना के रखे थे ना सारा कुछ, वो मसाला है वो तकरीबन 2 टीस्पून डाल दीजिए। या भिगाने के बाद आप चख लीजिए कि आपको और कितनी रिक्वायरमेंट है, वो हिसाब से आप इसमें मसाला डाल लीजिए। और उसके साथ एनी हाउ आपको अजवाइन तो डालना है, पकौड़ों में भी जरूर डालना है, वरना आपको फिर ब्लोटिंग होती है या पेट में दर्द होता है अक्सर लोगों को। ठीक है, मैं 2 टाइप के पकौड़े बना रही हूँ। ये तो मैं इसको भिगा ले रही हूँ। थोड़ा सा भिगाने से पहले एक पतला इसको पहले भिगा लेके गाढ़ा एक थोड़ा इसमें डालूंगी। इसमें क्या है, मैं थोड़े से गाढ़ियां बना ली आलू के और प्याज के। ये थोड़े डिफरेंट पकौड़े बनते हैं हमारे पास। और एक ये बिल्कुल स्लाइस वाले, क्योंकि हमारी अम्मी प्याज वाले नहीं खाते और हम लोग प्याज वाले खाते। इसमें मैं अजवाइन डाली और ये जो मसाला बनाए थे वो बना ली डाली। अब मैं सिर्फ इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी और हींग पाउडर डालूंगी। आई थिंक मैं हींग इसमें डाल चुकी, क्योंकि मैं निकाल के रखी थी चम्मच में। ठीक है, इसमें किसी किस्म का अगर आप डालना, हल्दी नहीं डालना, हल्दी डाले तो आपके पकौड़ों का कलर काला हो जाता और फ्राई करने के बाद। और इसके अंदर किसी किस्म का सोडा नहीं डालना, बस इसको हाथ से अच्छा बीट करते जाना, पानी डाल के गाढ़ा पानी डाल देना, डाल दे के इसको गाढ़ा कर लेना, कर लेके आप हाथ से मिला लीजिए। ये मसाले में आपको धनिया, जीरा, राई, लहसुन, हरी मिर्च सारा कुछ मिक्स है ना, तो आपको यहाँ पे कुछ और मिलाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं बिल्कुल ऐसा तेजी से मेरे हाथ बिल्कुल साफ है, इससे इंतहाई तेजी से तकरीबन 5 मिनट इसको ना मैं अच्छे से बीट कर ली, फेंट ली। आप चाहे तो विस्क से भी करना, लेकिन मैनुअल, नॉट फॉर इलेक्ट्रिकल। तो आपको क्या होता, मैं हल्की सी हल्दी भी डाली इसमें, क्योंकि हमारी अम्मी को हर चीज में ब्यूटी पसंद है। तो इसको अच्छे से फेंट के मैं 5 मिनट छोड़ दे रही हूँ। और जब तक मैं दही की कड़ी को बघार लगा दूंगी। तेल को मैं हल्का सा गर्म कर दी, उसके बाद बंद कर दी। आप लोगों को याद होगा कि हम जो बघार लगाए थे उसके अंदर सारी बघार की मिर्चें भी थी, उसके अंदर जीरा, राई, करी लीव्स एंड लहसुन सब कुछ था। अब इसमें मैं सिर्फ देगी मिर्च, अगर आपका नहीं है तो जो भी पिकल है, पिकल की मिर्चें हैं वो हल्की सी डालिए और बस इसको जलने नहीं देना है। आप इसके ऊपर लगा दीजिए, खत्म। बस यही तड़का, ये है स्पेशल असल आपकी दही की कड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे तेल गरम हो गया और 10 से 15 मिनट मैं बना के रख दी थी बेसन घोल के। अभी मैं इसको ढक दी। अब आगे क्या करना है मैं वो बताऊंगी। ये बेसन रेडी हो गया। पहले हम ये निकाल देंगे ताकि हमारी अम्मी को मेरे को खाना जल्दी सर्व करना है। ये तो हर कोई जानता कि कैसा लगाना है, बस ऐसा। और इसको अच्छे से ऐसा झटक देना ताकि इन्हें बड़ी खूबसूरती से आपको तले जाना। ठीक है, ऐसे ही एक एक करके मैं डालूंगी, थोड़े जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट है। बाकी नॉर्मल पकोड़े तो हर एक को आ जाते हैं, जिसको भजिए बोलते हैं हैदराबादी लैंग्वेज में। ये फुल फ्लेम पे है। देखिए जैसे ही कोटिंग एक तरफ फुल फ्लेम पे होते ही मैं उसको जले बगैर पलटा के फ्लेम कम कर दी, ताकि इन्हें अंदर तक पक जाना। और बगैर फेंटे के, बगैर सोडा डाले के कितना फुल गया, सिर्फ हाथ से फेंटने की वजह से। चलिए ये तो हो गया नॉर्मल भजिए। अब हम जो घोल बनाए थे इसमें सारा कुछ मिला हुआ है, मिर्ची, नमक, मसाले, उसको इसमें डाल देंगे और इसको हाथ से पकौड़ियाँ बना के तेल में डाल देंगे। ठीक है, ये इतने मज़े के और जायकेदार बनते कि आप अगर रमज़ान में डेली बेसिस पे भी बनाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा आई थिंक इंजॉय करेंगे आप लोग।
मेरे जो मेन असिस्टेंट है उनको मैं कुछ काम के लिए भेजी, तो मैं एक हाथ में कैमरा एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ। ये आप देखिए, जैसा कि सब कुछ मालूम है कि ये कैसा डालते हैं। बिस्मिल्लाह, इसको रफली डालना है, बिल्कुल बिल्कुल रफली। बिस्मिल्लाह। चलिए, इसको थोड़ा फ्लेम बढ़ा रही हूँ मैं ताकि इन्हें कोटेड हो जाना, फिर इसको पलटाऊंगी, फिर स्लो करूंगी। इसको मैं ना फुल फ्लेम पे, फुल से थोड़ा कम पे कर ली थी। थोड़ा हो जाए इसको पलटा लिया। अब मैं इस फ्लेम इसको कम करके इसको पकने दूंगी। ज़्यादा स्लो नहीं करना, वरना क्या होता है कि इन्हें बिल्कुल आपको जल जाता और पानी का तेल उन्हें पूरा जज्ब कर लेता। बिल्कुल स्लो कर दो। स्लो से थोड़ा उस पर रखना है इसको बढ़ के और अंदर होने देना। देखिए, थोड़ा सा आगे पीछे करके मैं ना इसको अच्छे से लाल कर ली, जो पलटा के पूरा अपन रेड कर लिया इसको। सो ये है फाइनल प्रेजेंटेशन। अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि वो पकोड़े बना के उसमें नहीं डालते कड़ी में कि सौगी नहीं हो जाना, लेकिन अगर आप लोग पसंद करते तो मोटे वाले पकोड़े डाल के बना के, जिसको भजिए बोलते हैं, आप लोग कर सकते, कड़ी में डाल सकते। ठीक है, अब ये हो गया तड़का, ये हो गई नीचे। आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है, हालांकि मैं अभी अभी बनाई। अब इसको खाने का तरीका यही है, डिपेंड ऑन यू, कि बस ये थोड़ा सा तड़का भी डाल लीजिए और इसके साथ ये हम लोग ऐसा कहते हैं, हम कड़ी में डुबावा नहीं खाते। इन केस अगर आपको कड़ी में डुबावा होना है, आप ये पकोड़े वगैरह भी कड़ी में डाल ले सकते, कड़ी में डाल के खा सकते। जैसा अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं थोड़ा सा ये एक पकोड़े पे कड़ी डाल दे रही हूँ, ये खा लीजिए, या फिर इसी में डाल लीजिए डिश में। ठीक है ना, तो अपनी अपनी ख़ानदान की, अपनी अपनी फैमिली की लाइकिंग्स पे रहता है कि फैमिली वाले कैसा पसंद करें। अब ये मैं आप लोगों के लिए इसको सौगी करी, लेकिन हम लोग सौगी नहीं खाते, हम लोग बिल्कुल क्रिस्पी खाते हैं और साथ में प्याज है और साथ में रहता है खीरा, ख़त्म, दैट्स इट। आप इमेजिन नहीं करेंगे, इतना मज़े का फुल मील और बेहतरीन खाना है। आप इसके साथ चाहे तो शामी कबाब, चपली कबाब, शिकमपुर, अगर किसी को बुला रहे तो, वरना तो ये काफ़ी है हम सब के लिए। ठीक है ना। सो दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़। होप कि आप लोग ये ट्रेडिशनल रिवायती कड़ी पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ज़रूर बनाएंगे। स्पेशली वो जो हरा मसाला जो आप लोगों को मैं बना के बताई, वो आप कई सालनों में, दाल में, कई किस्म के पकौड़ों में, हर चीज़ में, ऑमलेट्स में, हर चीज़ में डाल के खा सकते। बहुत डिलीशियस बनता। ठीक है ना। तो अब चलिए मिलेंगे दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफिज़। ये थी हमारी दही की कड़ी या कड़ी पकोड़े बोल सकते हैं आप, फाइनल प्रेजेंटेशन के साथ। और अच्छा, इसमें जो आलू के चंक्स है जो स्टिक्स है और प्याज है, इस कदर मज़े का और लजीज बनता है कि बस। और इसके अंदर जो आलू के बिल्कुल स्लाइसेस है वो भी, तो आप प्लेन भी बना सकते, जिसके घर में प्लेन पसंद करते। ठीक है ना। तो कलर देखिए। अच्छा, मैं इसके अंदर बिल्कुल 1/4 कम टीस्पून हल्दी डाली थी बेसन में, ताकि अम्मी को थोड़ा सा अच्छा दिखना, क्योंकि हमारी अम्मा में बोली ना आपको ब्यूटी कॉन्शियस है बोल के। सो दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़। मेरे सब्र के लिए, सुकून के लिए, मेरी हिम्मत के लिए दुआ करें, क्योंकि आप लोगों को सबको मालूम है कि हर एक के पीछे टॉक्सिसिटी लगी भी रहती। कई लोग रहते हैं जिनको हमसे क्या रहता नहीं मालूम, कि हमारा जीना हराम और दोहर करके रहते हैं। बेसिक मैनर्स तो रहते नहीं कि किसके घर को कैसा आना, कैसा बिहेव करना, यही अजाब बने हुआ रहता बस। तो चलिए, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ मैं, बस ये बता दी मैं। आप लोग एक बार बनाओ, खाओ, फिर दीवाने हो जाएंगे मेरे ख्याल से। ये कड़ी की वेरी सिंपल डिलीशियस डिश है। और कभी भी याद कर रखना, एक डिश बनाना, उसको अच्छे से लैविश तरीके से प्रेजेंटेशन करा, अच्छे से बनाना, और एक ही डिश को एंजॉय करना। उसके साथ 2-3 बनाए तो एक तो अल्लाह की नाशुक्री हो जाती, दूसरे 2 से 3 डिशों के कॉम्बिनेशन की वजह से आपकी हेल्थ खराब होती, आपके पेट पे बार पड़ता। तीसरा, आप इंजॉय नहीं कर सकते। जैसे आप दही को, बेसन को, इसके मसालों को, भजियों के साथ जो इंजॉय कर रहे हैं, इसमें आप अगर सेकेंड किसी किस्म का सालन मिलाएंगे तो इसकी इंजॉयमेंट आपकी खत्म हो जाएगी। ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ ले तो इंशाल्लाह ऑलवेज खाली सिर्फ एक सालन और अच्छा लैविश किस्म का बना के इंजॉय कर सकते हो। सो दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़। मैं आपको एक बार टेक्सचर बना देती हूँ। और एक बात याद रखिए, आप लोग, मैं 2 पार्ट्स बनाई तो एक देखते एक नहीं देखते ना, उसमें आप लोगों का नुकसान है, मेरा नहीं, क्योंकि जिसमें टिप्स और ट्रिक्स पूरे प्रॉपर नहीं होते,
मैं बनाती हूँ। अब ये देखिए शाम तक, अब लंच टाइम है, शाम तक और ज़्यादा गाढ़ी होने वाली है, इसीलिए रात को एक दिन पहले बना के रखते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा ख़राब हो जाएंगी बल्कि मेरे को डाउट था। चलिए फिर मिलेंगे, अभी मेरे को खाना भी सर्व करना है। जाते जाते एक टिप देके चाहती हूँ कि इस्लाम में है कि एक तो आप बिना परमिशन किसी के घर को नहीं जाना, दूसरा गया तो बेसिक मैनर्स के साथ रहना और अपनी आवाज़ को धीमी रखना और लोगों को तकलीफ नहीं देना, इतना ज़्यादा पेनफुल बन के नहीं जाना कि सामने वाला आपसे फेडअप हो जाना। उसके घर के जो भी रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं, उन लोगों का जो कैलिबर, जो स्टैंडर्ड रहता है, जो व्यवहार रहता है, एटलीस्ट उनको उसको मलहूस रखना। आप अगर जस्ट लाइक एक बिल्कुल स्लम एरिया के जैसा अगर आप किसी के घर को जाके बिहेव करेंगे तो लोगों के लिए भी तकलीफ हो जाता है, आपके लिए गुनाह भी है ये हद से ज़्यादा, और थोड़ा सा आपके मैनर्स पर, आपके बैकग्राउंड पे भी बात जाती। तो कभी भी किसी के घर को जाने से पहले एक तो परमिशन लेना, उनकी मसरूफियत क्या है, क्या उन्होंने थके हुए हैं या उन्होंने आराम कर रहे हैं, उसके बाद उनके घर को गए तो किसी के भी घर को, चाहे मैं भी रहूँ तो कोई भी, तो उन लोगों के कैलिबर के हिसाब से अपन बिहेव करना, अपना जो कैलिबर है वो अपन अपने घर पे रखना, ठीक है ना। और आपको किसी किस्म के 100 मसले रहते तो अक्सर लोग क्या करते, दूसरों के घरों में आके तमाशे करते। तो मैं बोलूँ कि जो भी अदालत लगाना है, जामी चार लोग जमा होते तमाशे करते, तो अपने अपने घरों में अदालत लगाना, ताकि आपके घर की जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है आप उसको नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर दीजिए और उसमें टॉक्सिसिटी भर लीजिए। क्या होता है, जिसके घर को आप मेहमान बन के जा रहे हैं उनके बच्चों पे बुरा असर होता, खुद आपकी होस्ट की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे असर होता, और सारा माहौल आप ख़राब करके हाथ झटके अपने घर को जाके अपने घर में अपने बच्चों के, अपने मियाँ के, अपनी बीवी के, अपनी फैमिली के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारेंगे। तो ये नहीं समझना कि आप दूसरों को डैमेज करके या दूसरों के ऊपर सारी जिम्मेदारियां थोप के या हम इंजॉय कर लेते हुए निकल गए या चीख हुआ करके, ऐसा नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, अब जो चीज़ करके आए, जो मेस या जो फस फैला के आए, उसको करोड़ों टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपके ऊपर ही थोपता। हमेशा याद रखना, क्योंकि अपने दकन में बहुत तरीका है कि एक तो बिना परमिशन के घरों को चले जाते, दूसरा जाके इतना मेस क्रिएट करते, बात उठने बैठने की, बात करने की तमीज़ और लोगों की जान पे अजाब बनने का बहुत शौक़ रहता। तो उनका टाइम, उनका वक्त, उनकी रिक्वायरमेंट देख के जाना और उसके बाद उनके ऊपर अपन बोझ नहीं रहना, उनके लिए आसानियां पैदा करना, उनके घर का माहौल ख़राब नहीं करना, ताकि नेबरहुड में या कहीं और प्रॉब्लम नहीं होना, खुद उनके बच्चों पे या उनकी मेंटल हेल्थ पे भी कोई असर नहीं होना। ये हमेशा याद रखिए, हमेशा कॉल करके टाइम लेके जाना या व्हाट्सएप मैसेज करके ये बात। और घर को गए तो किसी के भी इंतहाई सॉफ्टली, स्लोली, तमीज़ से बात करके तमीज़ से उठ के आ जाना, वरना आपकी क्लास और कैलिबर तो दिखती लो, सामने वालों के बच्चों के ऊपर आपका जो इम्पैक्ट पड़ता है, उनके घर की जो नेगेटिविटी होती, तो नेक्स्ट टाइम आपसे उनका मिलना और बात करना, बुलाना भी पसंद नहीं करते। तो और अपने जो पर्सनल मैटर्स है कोशिश करना कि खुद के घर में रखना या खुद के घर में बुला के अदालत जमाना, लोगों के घरों में अदालत जमा के अपने घरों को ये चीज़ों से बचा लेके, किनारा कशी कर लेके, हर चीज़ से हाथ धो लेने का मतलब ये नहीं समझना कि सामने वाला बेवकूफ़ या पागल नहीं है कि आपके साजिशों को, आपके गेम को देख रहा, और अपने दिल की बात दूसरों पे डाल के कभी भी नहीं बोलना कि जो नेगेटिव बातें हैं हमेशा अक्सर लोग करते हैं कि दूसरों के ऊपर डाल के इन्हों ऐसा बोल रहे थे, आपको इन्हों ऐसा कर देते, बोल रहे थे, बोलते ये आप झूठ तो बोलेंगे, लेकिन जो आपके रामिन कातिबिन जो आपका रजिस्टर कर रहे हैं ना, हर चीज़ रिश्ते तोड़ाने के लिए, रिश्ते ख़राब करने के लिए, या कहाँ अपने ऊपर जिम्मेदारियाँ पड़ते हो उससे छूटने के लिए, मैं बोली ना, अल्लाह ताला करोड़ों टाइम मल्टीप्लाई करके अजाब जारिया बना के दुनिया में आखिरत में ऐसा नवाजता कि खाना पीना, सेहत, ज़िंदगी, औलाद, हर चीज़ पर यह वबाल बनता और उनके दिलों से निकली हुई आह और हाय से हर किस्म की बर्बादी आती। सो दुआओं की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।